चलो सभी लोग मिलकर पहले क्या करेंगे, मंत्र पाठ करेंगे। आंखें बंद करो, बोलिए ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वह देखते रहना बीच में, ठीक है। अगर कुछ वो हो, क्या बोलते हैं, अगर कटे उटे तो ठीक है। चलो, तो कल हमने क्या पढ़ा था, कारक और चिन्ह याद है? किस किस को याद है? कर्ता ने, कर्म को, ऐसे किसको याद, क्रम से याद हो? कर्ता ने कर्म को, एक बार मिलके बोलो। कर्ता ने कर्म को कर्म से संक्राम के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध अधिकरण संबोधन हे ऐ भो। फिर से बोलो एक बार, देख के बोलो। नहीं, जो मैंने कल लिखाया था वो लिखा तुम लोगों ने कॉपी पे, उसमें देख के बोलो। जो कॉपी कल लिखाया था उसमें देख के बोलो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से और कर्ण के तीन थे ना, ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे ऐ भो। और मैंने कल एक तुम्हें वाक्य दिया था, 2 वाक्य दिए थे, ठीक है। तो अगर वाक्य देख के बोलो कौन सा वाक्य था। पहला वाक्य बताओ, एक बस, हाँ तुम बताओ, बोलो। पहला वाला वाक्य ये था क्या? रमेश के भाई, एक मिनट, कोई बात नहीं, महेश ने, एक मिनट, भाई महेश ने, आगे बोलो। शहर में जाकर हाथों से गाय के लिए चारा लाया। यही है ना? अच्छा, सभी ने बनाया? कर लिया सभी ने? ठीक है। तो मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, ठीक है। जिससे पूछूंगा, तुमने जो लिखा है कॉपी में वही बोलना, पड़ोसी की नकल नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा बताओ, सबसे पहला रमेश के, मैं जिससे बोलूंगा वही बताएगा और कोई नहीं बोलेगा बीच में। हैप्पी, बता बेटा क्या है यहाँ पर रमेश के? संबंध। संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है? का, के और की। सबने ये लिखा है? सबने? किसने गलत तो नहीं लिखा है? तुमने नहीं लिखा? नहीं लिखा? ठीक है। हाँ, नहीं, भाई तक नहीं करना है। रमेश के भाई, चलो कोई बात नहीं, यहां तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे रमेश के रखो, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया भाई तक, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। यहां पर क्या है बोलो? संबंध। पक्की बात? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई है? ठीक है। अगला है कि रमेश का एक भाई है, उसका नाम क्या है? महेश। तो इसको यहां से ले लो। भाई महेश ने, जिससे बोलूंगा वही बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा। बेटा तू बता यहां पर क्या कारक, मतलब कौन सा कारक होगा? कर्ता। कैसे पता लगा? तुमसे पूछा तो नहीं बोलोगे? हाँ, ने है यहां पर। बहुत बढ़िया, सबका ठीक है? यही किया है? ठीक है। ने, ईमानदारी से करना। अब देखो, इसको तुम अपने आप संस्कृत बना लोगे, मैं नहीं बनवाऊं, अपने आप बना दोगे। अच्छा, शहर में, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। किससे पूछूं? हाँ भाई तू बता।
शहर में, कौन सा कारक है ये? अधिकरण। अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है? में और पर। ये याद कर लेना, कल मैं सबसे सुनूंगा एक एक कर खड़ा करके। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, सब याद कर लेना, ठीक है। तो शहर में क्या है? अधिकरण। क्या है? अधिकरण, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जाकर, ये क्या है बताओ? किस किसने लिखा जाकर क्या है? अपने मन से किसने लिखा? कौन हाथ उठाया? कुछ लिखा है? हाँ बेटा, क्या लिखा? तुमने क्या लिखा? क्रिया। और किसने कुछ लिखा? नहीं लिखा। ये क्रिया है। बहुत बढ़िया, अगर ताली बजाओ उनके लिए। बहुत बढ़िया। मैंने बताया नहीं था वाक्य में ये क्रिया है, ठीक है। जाकर, खाकर, सोकर, उठकर, भागकर, ये सब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो जाकर क्या हो गया? क्रिया, ठीक। चलिए, हाथों से, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ओझा भैया तुम बताओ, हाथों से कौन सा कारक होगा? हाँ, हाथों से मतलब हाथों के द्वारा। दिमाग लगा के, हाथों से मतलब हाथों के द्वारा, कौन सा कारक होगा? देख के बोल लो, कोई दिक्कत ना। अधिकरण, शाबाश। कौन बताएगा? तुम बताओ। अपादान। एक मिनट, हाँ बोलो। करण है बेटा। अपादान होता है अलग होने के अर्थ में, कोई चीज गिरना होती तब। अधिकरण होता हो भैया जी, अधिकरण होता में और पर में, ठीक है, से में नहीं होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? करण। बहुत बढ़िया। जिसने कर्ण लिखा है बहुत अच्छा, जो नहीं लिखे हैं उसे सही कर लो। ये क्या है? कर्ण है, ठीक है। अगला है गाय के लिए। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। इसे बताएगा, तू बता भाई। गाय के लिए, ये गाय के लिए कौन सा वो आएगा? कारक है संप्रदान। कैसे पता लगा? तुमसे पूछा। हाँ हाँ, तो संप्रदान क्यों है ये बताओ। ये गाय संप्रदान क्यों है? हाँ, के उसन बोल्ड, तुम बताओ। संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए, ठीक है। के लिए है इसलिए संप्रदान है गाय, ठीक है। तो ये क्या है? संप्रदान। पक्का? लिख दूं? चारा बताओ कौन सा कारक है? जो बताएगा बता दोगे? सच्ची? अच्छा, तुम बताओ बेटा, चारा कौन सा कारक है? क्रिया। क्रिया, चारा क्रिया। बहुत अच्छा, बैठो। तुम बोलो। कर्म। तुम बोलो। क्रिया। 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 क्रिया नहीं, कर्म। चारा को लाया। देखो कई बार तुम्हें को मिलेगा वाक्य में, कई बार नहीं मिलेगा। वह फल खाता है, ये भी हो सकता है वह फल को खाता है। जो लाया जाता है, जो खाया जाता है, जो पढ़ा जाता है, वो सब क्या होता है? कर्म होता है। समझ गए ना? समझ गए ना? क्रिया नहीं है ये। इसे सही कर लो, लिख लो कर्म। लिख लिया? ठीक है, सही करके। अब बताओ लाया, ये क्या है? लाया बताओ क्या है? कौन बताएगा लाया? हाँ, लाया क्रिया। लाया क्रिया। और कर्म। क्रिया। और कोई बोलो? क्रिया है लाया, कर्म नहीं है, ठीक है। लाया मतलब लेके आया वहां से, क्रिया ही तो है ना, ठीक है। हाँ, तो एक बार अब देख लो। रमेश के भाई संबंध हो गया, महेश ने कर्ता हो गया, अधिकरण वो शहर में ये अधिकरण हो गया, जाकर ये क्रिया हो गई, हाथों से करण हो गया, गाय के लिए संप्रदान हो गया, चारा कर्म हो गया, और लाया एक क्रिया हो गई, ठीक है। अब बस हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? संस्कृत के अंदर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो आपको ये याद रखना है कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति, वो तो पता है। पता है ना? तो बस इसको ऐसे ही बदलना है। तो रुको एक बार। संबंध, संबंध रमेश का भाई, ठीक है। तो रमेश भाई किसका है? रमेश का है। यहां संबंध कारक है, संबंध है। संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? बोलो। नहीं, जिससे पूछूं भाई, संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? देख लो, किताब खोलो, कारक चिन्ह देखो क्या लिखा है संबंध के आगे? षष्ठी लिखा ना। संबंध में होती है षष्ठी,
ठीक है। अब षष्ठी होती है तो रमेश का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तुम बोलो। रमेशः। राम का षष्ठी में क्या बनता है एक वचन में? नहीं, राम का क्या बनता है? रामस्य। रमेश का क्या बनेगा? रमेशस्य। ठीक है। रमेश के रूप किसके समान चलेंगे? राम के समान। याद रखना, जिनके अंतिम में आ आता है, भाई रमेश के सा के अंदर आ है ना, उनके सबके रूप किसके समान चलते हैं? राम के समान, पुल्लिंग में। ठीक है। तो रमेश का षष्ठी में क्या बनेगा? रमेशस्य। बोलो क्या बनेगा? रामेश लिख रखा मैंने, रमेशस्य। एक पद हो गया। रमेश का भाई, ठीक है, नाम क्या है? महेश। और महेश ने, यहां पर महेश करता है, तो बताओ कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? जिससे पूछूंगा भी बताएगा, ऐसे नहीं बोलना, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बेटा हरिओम तू बता, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तुम्हारा नाम हरिओम है? पक्का? ठीक है। कर्ता में कौन सी होती है? प्रथमा होती है। पक्का ना? अच्छा, तो महेश का, तुम ही बताओगे, महेश का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? महेशः। पक्का ना? पक्का ना? महेश के रूप किसके समान चलेंगे? राम के समान। तो क्या कर लेंगे? महेशः। लेकिन एक शब्द बीच में रह गया है हमारे पास, भाई। भाई की संस्कृत क्या होती है? और भ्राता के रूप किसके कैसे चलते हैं? मैं जिससे पूछूंगा भी बताएगा। भ्राता तुम ही बता दो, भ्राता के रूप कैसे चलते हैं? हाँ तुम बताना। तुम बताओ बेटा, भ्राता के रूप? नहीं। तुम बताओ। नहीं। तुम बताओ। तुम बताओ। नहीं पता। हाँ तुम बताओ। कर्ता के समान। ताली बजाने के लिए एक बार। जीजा जी ने बताया कर्ता के समान। अब रूप चला के दिखाओ जरा। बहुत बढ़िया, समझ गए ना? कर्ता कर्तारु चलता है, यहां भ्रातारु नहीं बोलना, भ्राता भ्रातरु भ्रातरः। हाँ बस ऐसे ही चलेंगे। अब याद आ गए? चला लोगे अब? ठीक है। तुम्हें बस ये याद रखना है कि किसका रूप किसके समान चलता है, ये ऐसे पता लगेगा। पीछे वाला जो वर्ण होता है ना, पीछे वाला, देखो भ्राता को कैसे लिखते हैं? भ्रातृ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भ्रातृ। भ्रातृ का अंतिम वर्ण क्या है? री। तो ये कैसा हो गया? रिकारांत। अब तुमने ऐसा कोई रूप याद किया है जो रिकारांत हो? जैसे कौन सा किया? कर्ता किया, पिता का किया, माता का किया। लेकिन माता स्त्रीलिंग में होता है, कर्ता और पिता पुल्लिंग में है, तो या तो इसका रूप कर्ता के समान चलेगा या पिता के समान चलेगा। पिता पितरु पितरा, भ्राता भ्रातरु भ्रातरा। चले गया ना? ठीक है। तो एक देखो, महेश एक वचन में है, तो भ्राता भी क्या आएगा? एक वचन में। ये लो, वो रमेशस्य भ्राता महेशः। यहां तक हो गया? यहां तक बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे देखते हैं। आगे क्या? शहर में। शहर में अधिकरण है। अच्छा, अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती बताओ? एक मिनट। हाँ भाई सुशांत तू बता। सप्तमी होती है अधिकरण में। पक्का ना? तो अब शहर को क्या कहते हैं संस्कृत में? शहर को सिटी। सिटी कहते बेटा इंग्लिश में। शहर को संस्कृत में क्या कहते हैं? नहीं नहीं, देखना नहीं है, ऐसे याद हो तो बताओ। नहीं है तो अपनी कॉपी में एक नया नाम लिख लो। हाँ बताओ। नगरम। नगरम। बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं? नगरम। ठीक है। अब देखो नगरम, वो पड़ोसी पूछ रहा कहां से देखा, तू नहीं बता। नगरम। ठीक है। अब मुझे ये कौन बताएगा नगरम के रूप किसके समान चलेंगे? बोलो। तुम्हें कुछ ऐसा याद आ रहा है कि जिसमें मां अंतिम में आता है, ऐसा कोई शब्द रूप? बहुत बढ़िया, इसे ताली बजाओ उसके लिए फिर। ठीक है। अब रूप चला के दिखाओ। अब एक बार और बजा दो इसके लिए। ठीक है। नगरम नगरे नगराणी। नगर किसे कहते हैं? शहर के लिए। अब नगर का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? सप्तमी। ज्ञान का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनता है? नगरे। बना लोगे? ज्ञान का ज्ञाने, फलम का फले, सप्तमी में। ठीक है। इसीलिए
यज्ञ के बाद तुम्हें एक ही काम करना है, क्या करना जाके? आवृत्ति। जितनी ज्यादा आवृत्ति करते रहोगे उतने अच्छे तुम्हें शब्द रूप और धातु रूप याद रहेंगे और उतना ही अच्छे से अनुवाद बना लोगे। जितनी अच्छी आवृत्ति होगी तुम्हारे दिमाग में एकदम आ जाएगा, अच्छा इसका रूप इसके समान चलेगा, इसका षष्ठी में ये बनता है, सप्तमी में बनता है, तो इसका भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो नगर का क्या बनेगा? नगरे। लिख दो नगरे। चलो इसको यहां लिख देता हूं, नगरे। अर्थ क्या हो गया? नगर में। अब जाकर, अब जाकर की संस्कृत कौन बताएगा? हाँ बोलो। गच्छति। बहुत बढ़िया। हाँ गच्छति। आप बताएंगे? गच्छति नहीं, याद रखना। एक चीज और लिख लो, अब तुम लिख लो थोड़ी कॉपी कहीं कोने पे, जहां पर अंतिम में कर आए। क्या आए? अंतिम में कर आने पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। कौन से प्रत्यय का? त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, होता है। जैसे गत्वा, कृत्वा, खादित्वा। लिख लो एक नियम, और यहां पर जाकर की संस्कृत लिख लेना गत्वा। इस नियम को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तुम्हें केवल एक मोटे रूप में लिखा रहा हूं मैं कि जहां पर जाकर, खाकर, पढ़कर, दौड़कर ऐसे प्रयोग हो, वहां कौन सा प्रत्यय होता? त्वा प्रत्यय। गांठ बांध लेना किसी कटिवस्त्र के कोने में। ठीक है, बहुत काम आएगी ये लिखा जी। हाँ ये जी, ठीक है। हाँ, लेट कर, ठीक है, पिट कर। ठीक है, तो अंतिम कर आने पर, अच्छा आने पर नहीं लिखा मैंने, आने पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। लिख लिया? सबने लिख लिया? तो लिखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया? जिसने लिख लिया वो पड़ोसी देख लिख लेना बाद में। ठीक, पड़ोसियों ने कुछ तो लाभ लो। चलें आगे? ठीक है, तो देखो हम वाक्य पहुंच गए गत्वा जाकर। हाथों से, ये हाथों से क्या है? करण है। पक्का? अच्छा, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती? बंद हो गया क्या? करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? बोलो, कौन बताएगा कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? हाँ आप बता दो। तृतीया होती है। तो आप बताओ हाथ के लिए संस्कृत में क्या कहा जाता है? हस्त। ता रहेगा, हस्त। ठीक है, अब हस्त का तृतीया में क्या रूप बनेगा? कर्ण में। बोलो। हस्तेन। क्या बनेगा? फलम का, ज्ञान का, राम का, हस्त का, हस्तेन। क्योंकि हस्त में भी अंतिम में क्या आता? आ आता। देखो हस्त, ये आ है ना इसके अंदर, किसके समान चलेगा? रामेण। अभी तुम राम के समान मान के चलो, हस्तेन। लेकिन आदमी का हाथ तो एक नहीं है, ये थोड़ी हाथ ऐसे करके ले रहा, लचारा दे देला। ठीक है, दोनों हाथ से ले रहा था। ठीक है, तो तृतीया द्विवचन में क्या रूप बनता हस्त का? तृतीया विभक्ति द्विवचन में हस्त का क्या? हस्ताभ्याम। क्या बनेगा? हस्ताभ्याम। ठीक है, चलिए गाय के लिए। अब यहां पर गाय के लिए क्या है? संप्रदान। पक्का? अच्छा, अब मुझे ये देख के बताओ संप्रदान में कौन सी विभक्ति की जाती है? ऐसे नहीं बोलोगे, जिससे पूछूं। हाँ भाई तू बता दे हैप्पी। चतुर्थी। अब गाय का तुमने कोई रूप याद किया है? बस बस, तो ऐसा करो, गाय का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है क्या? लेकिन जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक, तू बता भाई ओझा। हाँ, गऊ का या धेनु का चतुर्थी एक वचन में रूप बनता है क्या? गवे। बहुत बढ़िया। क्या बनता है? गवे। सबको पता गवे? देखो ये रूप याद करने का फायदा हुआ ना फायदा? हाँ, तो क्या लिखना है? गवे, गाय के लिए। ठीक है, चारा। चारा कर्म है।
अच्छा, कौन बताएगा कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? ऐसे नहीं, जिससे पूछूंगा भाई, बेटा तू बता कौन सी विभक्ति होती है कर्म में? तृतीया। तृतीया नहीं, देख के बोलो एक बार किताब में, देखो किताब में कौन सी होती है। हाँ एक मिनट, हाँ मैं, तू बता योगेश। द्वितीया होती है। कौन सी? देखो द्वितीया लिखी ना, याद कर लेना कल अच्छे से, ठीक है। तो चारा, अब चारा की संस्कृत क्या होती है? रमा के समान चलेगा। नहीं यार रुक जाओ पहले चारा की संस्कृत क्या होती है बताओ, कौन क्या बताएगा चारा की संस्कृत? ग्रास इंग्लिश में, ठीक है। संस्कृत में हम कह सकते हैं घास, लिख लो घास, ये घास संस्कृत का शब्द है, घास, तृण, ठीक है, क्या बनेगा? घास। अब घास शब्द का रूप चलेगा किसके समान? फलम के समान। और घासम घासे घासानी, घासम घासे, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बना? घासम। क्या बना? लिख लो घासम। घास को लाया, लाना की संस्कृत पता है? ले जाने की संस्कृत क्या होती है? वो ले जाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? नी। बहुत बढ़िया। रूप कैसे चलते हैं? नहीं, रूप कैसे चलते हैं? नहीं, नृत धातु है, नयति। बस बस, अब तुम मुझे बताओ लंग, अब यहां पर क्या है? लाया। नी का अर्थ क्या होता है? लाना या ले जाना? ले जाना। तो नी के आगे आ लगा देना, बस क्या लगा देना? आ। तो उल्टा अर्थ हो जाएगा, क्या लगाना है? आ। तो पहले लाया, पता नहीं कब लेके आया, भूतकाल है ना लाया, तो भूतकाल में किस लकार का प्रयोग होता है? कौन बताएगा? नहीं, हाथ उठाना पहले, जिसको ये है कि भूतकाल में मुझे मालूम है कौन से लकार का प्रयोग होता है। हाँ उठाओ, लंग लकार। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार इसके लिए, ठीक है। भूतकाल में होता है लंग लकार का प्रयोग, ठीक है। अब नी धातु का लंग लकार में क्या रूप बनता है? कौन बताएगा? अनयत। क्या रूप बनेगा? अनयत। लगा लो, क्या रूप बन गया? आ लगा देना शुरू में, ठीक है, अनयत हो जाएगा, अर्थात लाया, ठीक है। अब देखो अनुवाद पूरा। रमेशस्य भ्राता महेशः नगरे गत्वा हस्ताभ्याम गवे घासम आनयत। ये किसने बनाया अनुवाद? तुमने बनाया ना अपने आप? मैंने तो केवल लिखा है, बनाया किसने? देख लो, सीख गए ना, ठीक है। ऐसे ही सीख जाओगे, और 2 दिन में सीख जाओगे। लिख लिया? इसको उतार लो एक बार, इसकी संस्कृत लिख लो उस वाक्य के आगे जो तुमने वाक्य लिखा है। क्या हुआ, कट गया? अच्छा, कितने मिनट हो गए हैं? 23, ठीक है, कोई बात ना, एक ही तो हो पाएगा। हाँ, गत्वा, धातु के पीछे त्वा लगा दोगे, त्वा का केवल त्वा बचता है, उसे धातु के पीछे लगा लो। जैसे खाद धातु खादित्वा, गम का गत्वा, हंस का हंसित्वा, पट का पठित्वा, ठीक है। तो अर्थ आ जाएगा कर, खाकर, पढ़कर, जाकर, हंसकर, रोकर, पिटकर, हाँ, लाकर, आनित्वा, हाँ, लाकर, ठीक है। त्वा लगा दोगे तो रूप चला जाएगा कर, तब त्वा लगेगा ही लगेगा जब कर आएगा। फटाफट लिखो संस्कृत वाला, उस वाक्य के नीचे लिख लेना, फिर अगला वाक्य भी हमें करना जल्दी से। फिर तुम्हें 3 वाक्य आज दूंगा घर से काम करने के लिए, ठीक है। कर दो, स्टॉप कर दो, काट मत देना, तेरा इससे पिता से। हाँ कट गया ना, दूसरा चालू कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है, सही आ रहा है, कट तो नहीं रहा है। मनीष ने विकास के पिता से 10 रुपए के, अब इससे नहीं लिखा जाएगा, दूसरा मार्कर लाना पड़ेगा।
हाँ, रुपए के द्वारा, द्वारा आगे बोलो। लड्डुओं को खरीद लिया। लड्डुओं खरीद लिया। को खरीद खरीद लिया। लिया। ठीक है, सभी ने बनाया है, कारक चिन्ह छांटे हुए हैं। चलो, तो अपनी अपनी किताब में से देख के बोलना है। ठीक है, पहला कहाँ तक जाएगा? मनीष ने। जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। अच्छा, कौन बोलेगा? नहीं, तुम नहीं, तुम बोलो भाई। मनीष ने क्या है? करता। पक्का? कैसे पता लगा तुम्हें? क्योंकि ने आ रखा है। ठीक है, करता। सभी ने करता लिखा है जी। कोई ऐसा नहीं कर्म लिख गया हो धोखे से? कोई संप्रदान लिख गया हो? आंखें बंद कर दलिया की याद आ गई, संप्रदान लिख दिया हो? नहीं ना। करता कर्ण है बेटा। कर्ण लिखा है क्या? करता है। अरे करता है, देखो ना पड़ोसी की। कोई बात नहीं, करता। ठीक है, विकास के पिता। ठीक है, तो विकास के यहीं तक जाएगा ना? यहीं तक किया हुआ? अच्छा, ठीक है। अपने उसन बोल भैया बताएंगे विकास के क्या है। बोलो, उसन बोल के। देख, दोबारा देखो एक बार अच्छे से। नहीं, हाँ तुम बोलो। संबंध है। संप्रदान में के लिए पूरा वाक्य है। देखो, के लिए लिखा है ना, और संबंध में देखो क्या लिखा है? का के की। तो क्या है ये? विकास के। क्या है? बोलो, कौन सा कारक है? संबंध। अच्छे से बोलो, कौन सा है? संबंध। पिता से बोलो, पिता से। ठीक है, हाँ, पिता से। कौन बताएगा? अच्छा, तुम बोलो हैप्पी भैया। पिता से कर्ण। बहुत अच्छा, तुम बोलो। तुम्हें कैसे पता लगे अपादान है? से तो कर्ण में भी आता है। हाँ, तुम बताओ। जो उसका पिता है ना जी, उसे रुपए दे रहा, उससे अलग। क्या बात है भाई, ताली बजाओ उसके लिए। ठीक है, क्योंकि से इसलिए है क्योंकि उसका जो पिता रुपए दे रहा है वो रुपए उससे अलग हो गए। ठीक है, इसलिए से है। समझ गए ना बेटा? इसलिए से है। तुम रुपए दोगे, जेम्स निकाल, अलग होंगे, तुम्हारे पास बच्चे रहेंगे, अलग रहेंगे ना। इसलिए क्या हो गया? अपादान। किस किसने अपादान लिखा है? कर लो सब अपादान वहां पे। अपादान 10 रुपए के द्वारा। बोलो, कौन सा कारक है? के द्वारा। हाथ उठाओ, कौन बताएगा? के द्वारा। आप बताओ। करण। किस किसने करण लिखा है? करण किसने लिखा? तुमने नहीं लिखा? नहीं लिखा? शाबाश, तुमने लिखा है बेटा। तुमने नहीं लिखा करण? तुमने क्यों? तुमने लिखा? तुमने? हाँ भाई, लिख लो। संबंध क्यों? के द्वारा आ गया ना। अंतिम वाला क्या कारक चिन्ह? द्वारा। ठीक है, क्या आएगा? करण। लिख लो, करण। लिख दिया? लिख लो अपना अपना करण। लिख दिया? ठीक है। ए हमिद भैया, बात मत करें, बैठ के। लड्डुओं को, लड्डुओं को कौन बताएगा कौन सा कारक होगा? हाँ भाई, कौन बताएगा? तुम बताओगे इस बार। बैठे बैठे बता दो। कर्म। कैसे पता लगा? लड्डुओं को आ रहा। को आ रहा। ठीक है, सबने कर्म लिखा? तुमने लिखा? ठीक है, कर्म। और खरीद लिया। बोलो, क्या है ये? खरीद लिया क्रिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं संस्कृत के अंदर। ठीक है, मनीष शब्द है और मनीष करता है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा दो। कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है, करण में तृतीया होती है। ठीक है, जैसे ही पूछा जाए तुरंत उत्तर। बस बस, तो कर्ता में होती है प्रथमा। अब मनीष का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? कौन बताएगा? हाथ उठाए। है, हाथ उठाना पहले। तुम्हें नहीं पता? अरे राम का पता है, तो फिर क्यों नहीं बोलते राम के समान है? राम का क्या बनता है? राम का क्या बनता है? रामा। मनीष का क्या बनेगा? बस। ठीक है,
क्या बनेगा? मनीषाः। लिख लो, मनीषाः। लिख लिया? लिखो, या पहले बार समझ लो फिर चलते हैं, फिर लिखना। विकास के कौन सा कारक है यहां पर? संबंध है। पक्का है ना? अच्छा, संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। अब सब चुप रहेंगे, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। विकास शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है? तुम बोलो। विकास, ये बता। हाँ बोलो, क्या बनता है? विकासः, विकासौ, विकासः, विकासम, विकासौ, विकासः, विकासान। विकासान, हाँ, विकासेन, विकासेन, विकासाभ्याम, विकासाभिः, विकासहि, विकासे, हाँ। विकासः, विकासाय, विकासाय, विकासाभ्याम, विकासाभ्यः, विकास, विकासात, विकासात्, हाँ। विकासाभ्याम, विकासाभ्याम, विकासाभ्यः, विकासेभ्यः। विकासेभ्यः, अब षष्ठी में बताओ क्या बनेगा? हाँ तुम बताना, उससे बोलने दो। विकास, विकास्यः, तुम बोलो। विकासस्य। विकासस्य, बस बस, क्या बना षष्ठी में? विकासस्य। इतने आवृत्ति करनी है रूपों की कि दिमाग में हमें दोहराने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे ही आए भाई इसका क्या बनेगा? षष्ठी में ये बनेगा तुरंत दिमाग में। ठीक है, तो विकास का क्या बनेगा? विकासस्य। क्या बनेगा? विकास के। ठीक है, पिता से। अब ये पिता से क्या अपादान है? पक्का? पितृ शब्द का, अच्छा अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? ऐसे नहीं है, हाथ उठाओ पहले, किसे पता अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? हाँ भाई सुशांत, तुझे नहीं पता है? देख पढ़, देख अपादान कहां लिखा है, इसे दिखाओ अपादान कहां लिखा हुआ, कौन सी विभक्ति है? पंचमी। ठीक है, तो पितृ शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है क्या? लेकिन जिससे पूछूंगा वही बताएगा। किसे पता है? पितृ शब्द का, पितृ शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है, कौन बताएगा? सबको पता लगभग? तुम नहीं बताओगे ना? हाँ तुम बताओ। नहीं, बस बस बस। हाँ, पितुहु। पक्का ना? लिख दो, पितुहु, पिता से। पितुहु, ठीक है, पिता से। 10 रुपए के द्वारा, किसके द्वारा? तो ये 10 रुपए के द्वारा पूरा शब्द, पूरा वाक्य किसमें है? कर्ण में। और कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। ठीक है, पक्का? अच्छा, 10 की संस्कृत क्या होती है? दश। दशा नहीं बोलना है, दश, वरना दशा बिगड़ जाएगी। 10 की 10 ही होती है। ठीक है, अब रुपए को क्या कहते हैं? रुपए को कहते हैं रूप्यकम। क्या कहते हैं? रूप्यकम। लिख लो कहीं कोने पर, रूप्यकम मतलब रुपया, टका। ठीक है, रूप्यकम, रुपया। लिखो फटाफट, फिर रूप चलाएं इसके। लिख लिया रूप्यकम? अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा रूप्यकम के रूप किसके समान चलेंगे? रूप्यकम जहां अंतिम में अम आता हो। नहीं, ज्ञान के समान चलेंगे। ज्ञानम, रूप्यकम। अब ज्ञान का रूप चलाओ जरा। ज्ञानम, ज्ञाने, बस। तृतीयम क्या रूप बना? ज्ञानेन। एक मिनट, पहले ज्ञान का बताओ। ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानैः। ठीक है, ऐसे ही रूप्यकम का क्या बनेगा? रूप्यकेण, रूप्यकाभ्याम, रूप्यकही। क्या बनेगा? तो लिख दो 10 रूप्यकही। हो गया? 10 रुपए के द्वारा 10 रूप्यकही बना लोगे? ठीक है। लड्डुओं को खरीदा, खरीद लिया। लड्डुओं को कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कर्म। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? पक्का? कौन सी होती है? द्वितीया।
द्वितीया होती है सो ठीक है। अब ये बताओ लड्डुओं की संस्कृत क्या होती है? मोदकम। अब मोदकम के रूप किसके समान चलेंगे? कौन चलाएगा? नहीं, मोदकम। एक मिनट, हाँ कौन बता, बोलो। नहीं, वो मुद धातु है बेटा, मोदते। हाँ, ज्ञानम के समान चलेंगे भाई। जैसे मोदकम, जैसे रूप्यकम, ऐसी ज्ञानम। तो मोदकम का द्वितीया विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? मोदकम द्वितीय विभक्ति एक वचन। बहुवचन। हाथ उठाना बस, जिससे पता लगे। बोलो। मोदकानी। मोदकानी, बहुत बढ़िया। क्या बनेगा? ज्ञानम का ज्ञानम, ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, मोदकम मोदके मोदकानि, मोदकम लिख दो, मोदकानी। ठीक है, लिख दो मोदकानी। खरीद लिया। तुमने कोई खरीदने के लिए कोई धातु पढ़ी है? डुक्रिय धातु नहीं पढ़ी है? डुक्रिय धातु देखो उसी में, जहां धातुओं का रूप दिए अंतिम में देखना, अंतिम थोड़ा पहले डुक्रिय धातु। खरीदना लिखा होगा ऊपर, वो बहुत आगे निकल गया। खरीदना देखो, देखो खरीदना लिखा हुआ। क्रीणाति, खरीदना लिखा होगा। पेज नंबर बता दे बेटा। 101 निकाल लो। क्रीणाति, क्रीणताः, क्रीणन्ति। अब ये खरीद लिया कौन से लकार का है? कौन से काल में? पहले बताओ। खरीद लिया, बोलो। उसने खरीद लिया, कौन सा काल है? आप बताओ। भूतकाल। भूतकाल में कौन से लकार का प्रयोग होता है? लंग लकार। अब देखो क्रीड धातु का लंग लकार में क्या रूप बना एक वचन में? लिख लो, आ क्रीणात। ऐसे ही है ना? हो गया पूरा वाक्य। देखो, मनीषाः विकासस्य पितुः 10 रूप्यकैः मोदकानि अक्रीणात्। किसने बनाया वाक्य? हमने। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। लिखो इसकी संस्कृत जल्दी से। और मुझे कौमुदी दो जरा। लिखो, तुम अपना लिखो। कोई बात नहीं, दूसरे लिख लें। लिख लिया सबने? नहीं लिखा? कोई बात नहीं, लिखो जल्दी। 10, दशम नहीं 10। हाँ 10, आधा नहीं लिखना, पूरा लिखना। 10 रूप्यकैः। हाँ कहाँ 2? 10 की जगह क्या होनी चाहिए? 10 की जगह अगर 2 या 3 या 4 तो 2 रूप्यकाणी, 3 रूप्यकाणी। ठीक है, हो गया। कौमुदी सबके पास है? कौमुदी का पृष्ठ निकालो 135। 135 निकालो। कितना जी? 135, 135 निकाल लिया? निकालो निकालो, सबको निकाल लेने दो। इसे बता दो 135। बेटा तुम्हारे पास कौमुदी नहीं है? निकाल ले। तुम्हारी कहाँ? इनके पीछे। तुम्हारी कहाँ कौमुदी भाई? तुम्हारी कौमुदी कहाँ है? तुम्हारी, तुम तो करो इनके पीछे। वो जी इसके पास इसकी कौन दे दी? अच्छा, इसको दे दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो 135 निकाल लिया। ऊपर लिखा है संस्कृत भाषा, लिखा है ना? देखो पहली पंक्ति क्या लिखी है? शुद्ध भाषा को संस्कृत कहते हैं, लिखी है? ठीक है, इस पूरी पंक्ति में तुम्हें कारक चिन्ह छांटना है। एक पंक्ति की बात। और बता रहा हूं मैं, इसके ही नाम देव भाषा, देववाणी आदि हैं, इसमें भी छांटना है।
छांट लोगे? छांट लोगे, आराम छांट लोगे, मुझे पता, दिमाग लगा, बस कारक चिन्ह खोल लेना सामने और उससे मिलाते जाना, ठीक है। 2 पंक्तियां हो गई। कर्ता ने कर्म को बेटा, ये कारक चिन्ह है, ठीक है। यह भारत वर्ष की एक बहुमूल्य निधि है। तीसरा हो गया, बस 3 ही छांटने हैं। छांट लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आराम छांट लोगे, ठीक है। और एक धातु का जो तुमने अब तक नहीं की है उसका लट लकार में अनुवाद बना के लाना। वो मैं चेक कर लूंगा, कल मुझे टाइम मिल जाएगा, आज नहीं चेक करूंगा, ठीक है। लिख लिया? ये काम जरूर करके लाना। फिर इसकी कल संस्कृत बनाएंगे, मैं यहाँ सीधी, देखो सीधी हिंदी की संस्कृत बन रही है अब, ठीक है। कुशन बोल भैया। हाँ क्या? लट लकार में एक धातु का लट लकार के अनुवाद बना के लाने, कर्ता के साथ, जो पहले बनाए थे। हाँ, संस्कृत हिंदी दोनों में। चलो सीधे बैठो, सीधे बैठ जाओ भाई। ओम का उच्चारण करो। ओ हाथ जोड़ो, बोलो वयम। रुको रुको रुको, फिर से बोलो वयम नमामः नमः संस्कृताय। बंद कर देना।